तो चलिए दोस्तों, आप सबको फिर से इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आप सबको फिर से इस वीडियो में स्वागत है। कृषि के क्लास 4 में आप लोगों का स्वागत है। यह हमारा चैप्टर है 4 और भारतीय कृषि से रिलेटेड जितना भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव आया है, इसके वजह में हम यहाँ पे लाके आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए, इसमें PYQ भी मिला हुआ है, आप लोगों को खोज के लाए हैं आपको सिलेबस में से। तो चलिए दोस्तों, हम अपना शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले हम अपना आप फिर भी कहते हैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं यहाँ पे अपने क्लास को। यहाँ पे कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है, आप लोग बताइए दोस्तों। भारत में जो अर्थव्यवस्था है किस पे आधारित है, उसी को कहा जाता है, किसको क्या कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को ऑप्शन ए में है औद्योगिक अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी में है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी में है सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका उत्तर आप लोग बताना है। आप लोग पहले भी कहते हैं जितना अगर आपको सही होता है उतना ही आप लोग सही करिए, और कमेंट में लास्ट बजे आप लोग जरूर लिखिए कि हाँ हमारा इतना सही हुआ इतना गलत हुआ। तो ये हमारा भारत है जो कृषि प्रधान देश है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। भारत हमारा क्या है, कृषि प्रधान देश। चलिए दोस्तों, आपके पास यहाँ पे आ गया प्रश्न नंबर दूसरा को बताइए। यहाँ पे भारत में कृषि का कितना प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर होता है। भारत में जो कृषि होता है कितना परसेंट वर्षा पर होता है। तो आपके पास चार चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में 25% की वर्षा पर, ऑप्शन बी में 40% वर्षा पर, ऑप्शन सी में 55% पर, ऑप्शन डी में 65%। चलिए दोस्तों, आप लोग इसका उत्तर बताइए। चलिए आप लोग उत्तर बताइए इसका। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये 65% की वर्षा पर यहाँ पे कृषि होता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपके पास तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन से हैं। खाद्य फसल कौन से हैं भारत के प्रमुख खाद्य फसल। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में कपास, ऑप्शन नंबर बी में गन्ना, ऑप्शन नंबर सी में धान की खेती, ऑप्शन नंबर डी में जूट। चलिए दोस्तों, आप लोगों को आशा करता हूँ कि आप लोग इसका उत्तर आप लोग बताइएगा कमेंट में। चलिए बताइए। चलिए दोस्तों बताइए। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये खाद्य फसल होती है। चलिए दोस्तों, आगे भी हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है आप लोगों को कि भारत में रबी फसल कब बोई जाती है। जो भारत में गेहूं होता है, मसूर होता है, ये कब बोई जाती है आप लोग बताइए तो थोड़ा सा। आपको ऑप्शन ए में है जून जुलाई, ऑप्शन बी में है अक्टूबर नवंबर से, ऑप्शन सी में है मार्च अप्रैल में, ऑप्शन डी में है अगस्त सितंबर से। चलिए दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग से आशा करता हूँ कि आप लोग बताइएगा। चलिए इसका उत्तर बताइए आप लोग। चलिए दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग बताइए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसका उत्तर आप लोग बताने में सक्षम होंगे। चलिए दोस्तों, इसका उत्तर बताइए आप लोग फटाफट। चलिए दोस्तों, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम 5वां नंबर प्रश्न की ओर हम लोग पहुंचते हैं। ये चलिए आपके पास 5वां नंबर प्रश्न आ गया। चलिए दोस्तों, 5वां नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। यहाँ पे पूछ रहा है खरीफ फसलों में कौन सी फसल शामिल होती है। देखिए, वो रबी फसल होती है, वो खरीफ फसल होती है। तो वही पूछ रहा है खरीफ फसल में कौन सी फसल शामिल है, यही पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में गेहूं, ऑप्शन बी में जौ, ऑप्शन सी में धान, ऑप्शन डी में चना। चलिए दोस्तों बताइए। तो देखिए दोस्तों, बताइए इसका। आशा करता हूँ आप लोग इसका उत्तर आप लोग बताइएगा कमेंट में। तो ये आपका राइट आंसर सी हो गया। ये धान की खेती को खरीफ फसल कहते हैं। रबी फसल गेहूं है, जौ है रबी फसल, और चना रबी फसल में आता है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम ये धान कब से कब तक बुआई जाती है आप लोग पता होना चाहिए। चलिए, ये जून से जुलाई तक बुआई होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है आपके पास भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। आपके पास भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं किसे माना जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए नॉर्मल बोरलॉग, ऑप्शन नंबर बी एम एस स्वामीनाथ, ऑप्शन नंबर सी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी मेघनाथ शाह। चलिए दोस्तों, इसका आप लोग उत्तर बताइए। भारत के हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये एम एस स्वामीनाथ
जो M.A. स्वामीनाथ हैं, इनका नाम है स्वामीनाथ। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अब 7वां नंबर के प्रश्न की ओर हम चल आए हैं। यहाँ पे करा है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? कौन से श्वेत क्रांति है, किससे संबंधित है दोस्तों, आप लोग बताइए। बताइए दोस्तों, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? चलिए बताइए। तो ये दोस्तों श्वेत क्रांति आपके दूध से संबंधित रखते हैं। किससे दोस्तों? तो दूध से। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ऑप्शन नंबर आपके पास 8वां आ गया क्वेश्चन नंबर, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में मत्स्य से, ऑप्शन नंबर बी में दूध से, ऑप्शन नंबर सी में कपास से, ऑप्शन नंबर चीनी उद्योग से, डी में चीनी उद्योग से। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इसको उत्तर बताइए, आंसर बताइए दोस्तों आप लोग। तो दोस्तों, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये मत्स्य पालन से, नीली क्रांति को ही मत्स्य पालन कहते हैं। चलिए दोस्तों, आपके पास अब आ गया 9वां नंबर प्रश्न का उत्तर, आप लोग बताइए। चलिए दोस्तों, आपके पास 9वां नंबर प्रश्न आ गया है। यहाँ पे कह रहा है हरित क्रांति सबसे पहले किस फसल में सफल हो पाई? जो भारत में हरित क्रांति लाई गई थी, उस फसल के लिए वो कौन सी फसल में शामिल हुआ? चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में धान, ऑप्शन बी में गेहूं, ऑप्शन नंबर सी कपास, ऑप्शन नंबर डी मक्का। चलिए दोस्तों, इसका आप लोग उत्तर बताइएगा, कमेंट में बताना है आप लोगों को। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये गेहूं में सबसे पहले सफल हुई थी। हरी क्रांति, हरित क्रांति सबसे पहले गेहूं में सफल हुई थी। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे कह रहा है 10वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत में सबसे अधिक गन्ना किस राज्य में उत्पादन होती है? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए, भारत में सबसे अधिक गन्ना किस राज्य में उत्पादन होती है? तो ऑप्शन ए में महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में पंजाब, ऑप्शन नंबर डी में बिहार। चलिए, इसका आशा करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। चलिए, तो दोस्तों, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये बिहार, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिक गन्ना की उत्पादन होती है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ 11वां प्रश्न की ओर। यहाँ पे कह रहा है भारत में सबसे अधिक कपास किस राज्य में उत्पन्न होती है? चलिए दोस्तों, बताइए आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन 4 को दिया गया है। ऑप्शन ए में पंजाब, ऑप्शन बी में गुजरात, ऑप्शन सी में महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में राजस्थान। चलिए, कपास उत्पादन में सबसे अधिक राज्य, सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है आपका भारत में? तो आपके पास 4 गो है, बताइए। मैं आशा करता हूँ कि इसका आप लोग उत्तर आप जान रहे होंगे तो बताएंगे। चलिए दोस्तों, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये गुजरात में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। चलिए, आपके पास यहाँ पे आ गया भारत में, भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित रखता है? दोस्तों, आपके पास 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, भारत में पीली क्रांति किससे संबंध रखता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में तिलहन उत्पादन, ऑप्शन बी में फल उत्पादन, ऑप्शन सी में मत्स्य पालन, ऑप्शन डी में दूध उत्पादन। चलिए दोस्तों, इसका आप लोग बताइए उत्तर। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि इसका उत्तर आप लोग बताइएगा। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये तिलहन फसल जो पीली क्रांति से संबंधित रखता है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आ गया आपका प्रश्न नंबर 13। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 आपके सामने हाजिर हो गया है। आप लोग इसका उत्तर देने का कोशिश करिए। अगर फिर से कहते हैं तो दोस्तों, फिर से आप लोगों को कहते हैं, फिर से कह रहे हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, और शेयर करना है तो अपने भाइयों के पास शेयर कर दीजिए, और छोटे बहनों और भाइयों के पास शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों रिलेटिव जितना भी हो सकता है इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से उन्हें मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आगे आपके पास, चलिए यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? चाय उत्पादन के लिए पूछ रहा है। जो चाय हम लोग सवेरे सवेरे पीते हैं, जो चाय पत्ती डालते हैं, वो किस राज्य में सबसे अधिक होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है केरल, ऑप्शन बी में असम, ऑप्शन सी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में तमिलनाडु। तो दोस्तों, बताइए इसका उत्तर आप लोग। इसका उत्तर बताइए आप लोग।
आपके पास, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये असम राज्य है। असम राज्य से ही सबसे ज्यादा अधिक चाय की उत्पादन मिलती है हमें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का उत्तर, प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन में कौन सा राज्य है। हम देखने चाय के लिए असम पूछे, अब कॉफी के लिए कौन सा राज्य सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो आपके पास ऑप्शन ए में केरल, ऑप्शन बी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी में कर्नाटक, ऑप्शन डी में तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका उत्तर बताइए आप लोग, इसका आंसर बताइए कमेंट में, कौन से राज्य में कॉफी का उत्पादन होता है। चलिए अधिक होता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। ये सबसे अधिक कर्नाटक राज्य से ही कॉफी का उत्पादन मिलता है हमें। चलिए यहाँ पे आपको पूछ रहा है, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के बाद, कितने बरस के बाद जनगणना होती है। ऑप्शन ए में 5 वर्ष, ऑप्शन बी में 10 वर्ष, ऑप्शन सी में 7 वर्ष, ऑप्शन डी में 12 वर्ष। तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग बता देंगे, हम आशा करते हैं। आप लोग बताइए। फिर से कहते हैं, अगर जितना भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, ये आप 5 वर्ष में एक बार जनगणना कृषि से होता है। भारत में कृषि जनगणना 5 वर्ष के बाद ही होता है, 5 वर्ष पर। जैसे इलेक्शन होता है 5 वर्ष पर, तो उसी कृषि का जनगणना भी होता है 5 वर्ष पर। चलिए यहाँ पे आपके 16 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। यहाँ पे कह रहा है, गोल्डन रिवोल्यूशन का किससे संबंधित रखता है। गोल्डन रिवोल्यूशन का संबंध किससे है, तो बताइए दोस्तों। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में फल उत्पादन से, ऑप्शन सी में, बी में धान उत्पादन से, ऑप्शन सी में दूध उत्पादन से, ऑप्शन डी में मत्स्य पालन से। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें चारों ऑप्शन में से आंसर बताइए आप लोग। चलिए दोस्तों बताने का कोशिश करिए, अपने हाथों को, लकीरों को थोड़ा दर्द दीजिए, ताकि तभी आपको सिलेक्शन होगा। चलिए दोस्तों, आपके पास ये देखिए, गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध है आपके फल से। चलिए दोस्तों, आपके पास 25वां का प्रश्न आ गया। यहाँ पे 17 नंबर में आ गया आपका। 17 नंबर आपका प्रश्न पूछ रहा है क्या, यहाँ पे पूछ रहा है, सिल्वर रेवोल्यूशन किससे संबंधित रखता है। आपके पास 17 नंबर पूछ रहा है प्रश्न, क्या सिल्वर, अभी तो सिल्वर रेवोल्यूशन किससे संबंधित रखता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में दूध उत्पादन, ऑप्शन बी में अंडा उत्पादन, ऑप्शन सी में मछली पालन, ऑप्शन डी में कपास। चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए, इसका उत्तर आप लोग बताइए। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये अंडा उत्पादन से सिल्वर रेवोल्यूशन संबंधित रखता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपके पास 18 नंबर प्रश्न आ गया। भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित रखता है दोस्तों। बताइए दोस्तों, भारत में ऑपरेशन फ्लड हुआ था, किससे संबंधित रखता है। ऑप्शन ए में दूध उत्पादन से, ऑप्शन बी में गन्ना उत्पादन से, ऑप्शन सी में गेहूं उत्पादन से, ऑप्शन डी में कपास उत्पादन से। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, आंसर देने का कोशिश करिए आप लोग। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये ए, ये दूध उत्पादन से संबंधित रखता है। चलिए दोस्तों, आज के यहाँ पे आगे आप लोगों को, भारत में सर्वाधिक दलहन उत्पादन किस राज्य में होता है। चलिए दोस्तों, आपके पास 19वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है, भारत में सबसे अधिक दलहन उत्पादन किस राज्य में, दाल की सबसे उत्पादन किस राज्य में होता है। जो आपके घर में दाल बनता है, वो सबसे ज्यादा किस राज्य में उत्पादन होता है, अधिक होता है पैदा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में राजस्थान, ऑप्शन बी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में महाराष्ट्र। चलिए दोस्तों, अपने हाथों के लकीरों के कष्ट दीजिए आंसर बताने के लिए, कमेंट में बताइए आंसर इसका। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है आप लोग पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आ गया यहाँ पे आपके पास 20 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न आपको HW के रूप में मिल रहा है। आप इसको घर से बनाइए, आप जहां से इसका उत्तर देना चाहिए दीजिए किताब में से खोज के। और यहाँ पे आप लोगों को 3 इंपॉर्टेंट दिया गया है आप लोगों को। तो दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट आप लोगों को दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, लाइक करना नहीं भूलना है, और शेयर करना नहीं भूलना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।